नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस के नेता हेमंत कटारे के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हेमंत कटारे के साथ पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह कहीं ना कहीं अकेले हैं और अकेले ही बयानबाजी कर रहे हैं। ना तो सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन अभी तक उनके साथ आया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय यानी कि सागर का संगठन अभी तक उनके साथ दिखाई दे रहा है। आखिर कारण क्या है कि भूपेंद्र सिंह अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? पूरा मामला क्या है वो आप सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह जी ने पिछले दिनों सबकी खबर यानी हमारे चैनल पर एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि अरबपति जो परिवहन आरक्षक है सौरभ शर्मा, जिस पर भ्रष्टाचार की अकूत कमाई मिली है, उसकी नियुक्ति में भूपेंद्र सिंह जी की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई नोटशीट नहीं लिखी है। लेकिन आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हेमंत कटारे एक नोटशीट लेके प्रकट हुए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की और जिसमें उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी की नोटशीट दिखाई और उन्होंने दावा किया कि अब भूपेंद्र सिंह जी बताएं कि क्या जवाब है। और कटारे का यह दावा है कि सौरभ की पूरी नियुक्ति में भूपेंद्र सिंह की भूमिका है। लेकिन इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी ने जो बयान जारी किया वो 8-9 मिनट का बयान था। उस बयान में कटारे के व्यक्तिगत जीवन पर भी काफ़ी लांछन लगाए थे। उनका कहना था कि वो बलात्कार के आरोप में फंसे थे। उन्होंने अपनी बलात्कार की जो रिपोर्ट है FSL रिपोर्ट उसको बदलवाया पैसा खर्च करके। उन्होंने कटारे के भाई पर आरोप लगाए कि उन पर 30-35 केस हैं। ये भी कहा कि वे नशीले पदार्थ बेचने का काम करते हैं। ये तमाम सारे बयान भूपेंद्र सिंह ने लगाए थे। हमने कल के कार्यक्रम में हेमंत कटारे और भूपेंद्र सिंह के वो पूरे बयान सुनाए हैं, हम उन्हें रिपीट करना नहीं चाहते। यदि आपको सुनना है तो हमारे कल का कार्यक्रम आप देख सकते हो। आज खबर सिर्फ इतनी सी है कि कटारे के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खुद खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक पोस्टर डाला है जिसमें भूपेंद्र सिंह का फोटो लगाया है और कहा है कि आपकी नोटशीट बाहर आ गई है, अब आपके ये नोटों का हिसाब कब बाहर आएगा। मैं आपको वो फोटो दिखाता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है, बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और भूपेंद्र सिंह पे हमला किया है। पहले इसे देख लें। अकेला संगठन नहीं, संगठन के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हेमंत कटारे के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह से कहा है कि भैया आपकी नोटशीट आ गई है, अब आपका इस्तीफा कब आएगा, आप राजनीतिक संन्यास कब लेंगे। आप देखिए किस तरह जीतू पटवारी हेमंत कटारे के साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके बयान से बयान मिलाते हुए उन्होंने भी ट्वीट किया है और भूपेंद्र जी से कहा है कि आप राजनीतिक संन्यास कब ले रहे हैं। देखिए जरा जीतू पटवारी का। अब आपको मैं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ट्वीट दिखाता हूं। वो भी भूपेंद्र के खिलाफ उन्होंने भी ट्वीट किया है, यानी संगठन ने ट्वीट किया है, प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है। हेमंत के साथ सब दिखाई दे रहे हैं। आप जरा उमंग का भी ट्वीट देख लीजिए। तो आपने देखा सबके ट्वीट हेमंत के साथ हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भूपेंद्र सिंह जी ने कल देर शाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि हेमंत कटारे पर एक महिला से बलात्कार का आरोप था, उन्होंने धन बल के आधार पर उसकी रिपोर्ट बदलवाई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि निश्चित तौर पर उनका आरोप सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस समय गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह थे। भूपेंद्र सिंह जी के गृह मंत्री रहते हुए यदि FSL रिपोर्ट बदली गई है और इसकी जानकारी भूपेंद्र सिंह जी को है तो क्या उनकी सहभागिता थी उस समय? भूपेंद्र सिंह जी के रहते हुए ये रिपोर्ट बदली कैसे गई? ये धनबल का उपयोग किसके ऊपर हुआ? इसके जवाब देने होंगे। कल भूपेंद्र सिंह जी ने जो पत्र लिखा है उसमें कहीं उल्लेख नहीं किया कि कौन महिला पत्रकार, कब बलात्कार हुआ, ये रिपोर्ट कब थी, किस लेबोरेटरी से बदली गई है, कोई सन, तारीख, महीना कुछ नहीं बताया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये दिग्गज नेता जो बड़ा दमदार नेता माने जाते हैं, मेरी नज़र में तो बहुत दमदार नेता हैं भूपेंद्र सिंह जी, छोटे मोटे नहीं हैं, बुंदेलखंड के बड़े नेता हैं। वो जिस तरह के बयानबाजी करके अकेले पड़ गए हैं
उनके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और वे खुद पत्र जो लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को और डीजीपी को पत्र लिखे हैं, इस पत्र में वो तमाम सारे सबूत नहीं दिए गए हैं जिसके आधार पर जांच हो। क्या इतने से पत्र में, ये पत्र आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे, क्या इतने से पत्र से कोई जांच हो सकती है? ना तो इसमें महिला का उल्लेख है कि कब हुआ, कब बलात्कार हुआ, प्रकरण नंबर क्या है, एफएसएल की रिपोर्ट कैसे बदली गई, उसका क्या सबूत है, इसके बगैर जांच कैसे होगी ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बाद भी हेमंत कटारे फिर से उग्र हो गए। उन्होंने इसका भी पूरा जवाब दिया है, सारे अखबारों में भी छपा है कि आप सबूत दीजिए सारे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मेरे भाई पे यदि क्रिमिनल केस है तो उसकी सूची बताइए आप। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आज खबर बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक और हेमंत कटारे के साथ उनका पूरा संगठन और संगठन के वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब चिंतन भूपेंद्र सिंह को खुद करना है कि वे जो कुछ कर रहे हैं वो क्या संगठन को विश्वास में लिए बगैर कर रहे हैं, संगठन क्यों नहीं उनके साथ खड़ा हो रहा है, ये एक चिंतनीय विषय है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।